क्या हो रहा है हमारे समाज में। अच्छा, पहले के समय में क्या हुआ, लोग पुरानी चीजों को संभाल करके रखते थे ना। पुराने बर्तन हैं, भले वो किसी काम के नहीं, पर रखते थे। क्यों? क्योंकि न जाने कितनी समस्या से, कितनी परेशानियों में हमारे पूर्वज इनको लेकर के आए हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई पुराना सा बर्तन है, आपके लिए आज उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। बाजार में बेचने जाओगे तो कोई भी नहीं लेगा, 2 रुपए भी उसकी कीमत नहीं। पर जिन्होंने उसे खरीदा वो एक समय भूखे रहे और तब थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके उस बर्तन को लेकर के आए। उनके लिए उसकी कितनी कीमत है, आपके लिए उसकी कोई कीमत नहीं। तो पहले के लोग उसकी कीमत जानते थे और पुरानी चीजों को संभाल करके रखते थे अपने पूर्वजों के नाम से। फिर स्थितियां आई, फिर लोगों ने कहा कि इन पुराने बर्तनों को क्या रखना, फेंकना शुरू कर दिया। तो जो पुराना हो जाता उसे फेंक देते। फिर हम कहते लोगों का विकास हुआ, ऐसा ही तो कहते हैं, लोग और विकसित हुए, विकास हुआ। तो लोगों ने सोचा कि पुराने बर्तन ही क्यों, गौ माता इत्यादि भी जब पुरानी हो जाती है कि अब दूध नहीं देती, अब हमारे किसी काम की नहीं, सो जब तक दूध दे तब तक गौ माता, और फिर जब दूध बंद तो घर से निकाल देते। धीरे धीरे ऐसा भी चला। अब लोग और विकास हो गया लोगों का। अब लोगों की दृष्टि किस पे गई, घर पे जो वृद्ध माता पिता है ये भी तो किसी काम के नहीं, अब इनका भी तो कोई काम नहीं है, तो भैया उठाओ सामान और निकलो बाहर। तो वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, घर से निकाल देते हैं। अब वो माता पिता दुखी कि बालक हमारी सेवा करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कोई भी घटना एकदम से घट जाती है क्या? किसी भी घटना को घटने में समय लगता है और इतिहास बनने में या कोई भी संस्कार पढ़ने में एक समय लगता है। और वो समय को अगर समय रहते नहीं संभाला तो स्थितियां बिगड़ना शुरू हो जाती। जिस समय लोगों ने पुरानी चीजों को फेंकना शुरू किया, अगर उसी समय घर के बड़े उन्हें टोकना शुरू करते थे तो फिर गाय पर बात नहीं आती और गाय से माता पिता पर बात नहीं आती, उसी समय रुक जाता। पर उस समय घर के लोगों ने सम्मान किया, हाँ बिल्कुल फेंको इनको, और आज वो उन्हीं को फेंक रहे हैं। और ऐसी ऐसी घटनाएं आजकल देखने को मिलती हैं जिन्हें देख करके हृदय विदीर्ण हो जाता है। एक घटना हम सुन रहे थे कि एक व्यक्ति ने अपने वृद्ध माता पिता को, 80 साल से ऊपर माता पिता की उम्र रही होगी, एक पोटली में उनका सामान भरा, उनको बाइक पर बिठाया और दूसरे शहर में छोड़ करके आ गए। सामान पकड़ा दिया कि हम अभी आ रहे हैं, और फिर भैया आज तक वो नहीं आए। वो इतने वृद्ध हैं कि उनको ना तो अपने बालकों का नंबर पता है, बेचारे पुराने के समय के लोग, और ना उनको इतनी जानकारी है कि वापस घर कैसे जाया जाए। वो कई दिन तक भूखे रहे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये स्थिति है आपके समाज की। परसों भी यहीं से एक माता जी हमारे पास बैठी हुई थी और एक और व्यक्ति बैठे, वो भी कह रहे थे कि यहीं पास में एक ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ लोग ऐसे रहे होंगे, उन्होंने क्या किया कि गौ माता को जंगल में छोड़ देते हैं, तो गौ माता अपने घर को नहीं भूलती, वापस आ जाती है। वो परेशान होंगे कि शाम को आ जाती है, तो क्या किया, एक पेड़ से गौ माता को बांध दिया। अब ना तो वहाँ खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, तड़प तड़प करके भूखी प्यासी उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। तो क्या वो भोगना नहीं पड़ेगा? आपको लगता है कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप सुखी हैं? कर्म जो है ना, पीछा नहीं छोड़ता है व्यक्ति का। आज आप सोच रहे हैं हम बलवान हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, कल वही स्थिति आपके बच्चे आपकी करेंगे और फिर रोओगे, फिर कुछ नहीं होगा। आज लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, हमें पूछते नहीं है, और हमें उन पर क्रोध आता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की ही गलती है। आप लोगों ने कभी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए तो एक समय का भोजन छोड़ दिया। हमारे यहाँ होता है, अगर बच्चे को पढ़ाना है तो माँ बाप जो है
सोचते हैं कि 3 समय भोजन करेंगे तो पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो 2 ही समय भोजन करेंगे, कभी भूखे रह लेंगे, पैसे जोड़ जोड़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं, खुद भूखे रह करके परेशान हो करके, और कल के दिन वही बच्चे उन्हें छोड़ रहे हैं, अब वो रो रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने कभी अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं कि बड़ों का सम्मान कैसे होता है। उनको कभी कथा सत्संग में लेकर के गए ही नहीं, उनको केवल यही बताया तुम पढ़ो पढ़ो, और आज पढ़ लिख करके बताओ। बुढ़ापे में अगर आपका बच्चा कहे कि हमने MA किया है, BA किया है, BEd किया है, PhD की है, ये भी किया है, वो भी की डिग्री ली है, तो क्या वो आपके काम की है? आप उसे कहो कि हमारी सेवा करो और वो आपको अपनी डिग्री दिखाए कि PhD की है हमने, क्या करोगे उस डिग्री का? उस समय वृद्धावस्था में कैसा बेटा चाहिए, खुद बोलो। ऐसा कि जिसने बहुत डिग्रियां की है, बड़ी नौकरी में है, खूब धनवान है, या ऐसा पुत्र जो खूब सेवा करता है? कैसा बेटा चाहिए? सेवा करने वाला चाहिए। पर लेकिन सेवा करनी सिखाई? कभी बालकों को बताया कि माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए? कभी बालकों को राम के बारे में बताया कि उन्होंने अपने पिता के एक वचन पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार लिया? हमें फुर्सत कहाँ है? हम तो कथा में भी बैठे हैं, अपने गप्पों में लगे हुए, और फिर बोलते हैं तो लोग नाराज होते हैं, और हमारी बला से तो भैया एक बार नहीं 100 बार नाराज हो जाते। लोग कहते हमको ऐसा कह रहे हैं। अरे भैया, हम नहीं कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? तो स्थितियां बिगड़ती चली जा रही है। और आप विचार कीजिए, क्या केवल जो संत महात्मा है उन्हीं का लेना देना है, वही गौशाला चलाएं, या आप लोगों की या हम लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है? सड़क पर गाय दिखती है तो हम गौशाला वालों को कह देते, बताओ गौशाला खोली है, गाय की सेवा नहीं कर सकते, गायें बाहर सड़क में घूम रहे। अरे भैया, तुम कितने दिन गौशाला में गए? तुम तो कभी गौशाला में एक दिन सेवा करने को नहीं गए, और लोगों का विरोध कर रहे हो कि वो गायों की सेवा नहीं करते। इसलिए पहले खुद जाइए, गौशाला में जाइए, गौ माता की सेवा कीजिए।